हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, नदी के कार्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में? नदी के कार्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, बोलेंगे सर। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने नदी के अपवाह के बारे में बात किया था, प्रतिरूप के बारे में हमने बात किया था कि नदी के अपवाह प्रतिरूप क्या होते हैं, कैसे होते हैं। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हम लोग का चल रहा है। अभी हम लोग नदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि नदी के कितने कार्य होते हैं। ठीक है, तो आइए नदी के कार्य पे चर्चा करते हुए हम लोग इनके स्थलाकृतियों पे भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आइए इसकी थोड़ा चर्चा करते हैं कि नदी कितने तरह से कार्य करती है। जैसा कि अगर आप जानते हैं कि नदी के कार्य, तो नदी मुख्य रूप से 3 तरह के कार्य करते हैं। कितने? नदी जो है मुख्य रूप से 3 तरह के कार्य नदी जो है कितने, तो बोलेंगे सर नदी जो है मुख्य रूप से 3 तरीके से 3 तरह से कार्य करते हैं। पहला अपर्दन, दूसरा परिवहन और तीसरा निक्षेपण। ठीक है, 3 तरह से काम करते हैं। अपर्दन, निक्षेपण, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आइए जरा समझते हैं नदी के कार्य। मुख्य रूप से मैंने कितना बोला कि मुख्य रूप से इनके 3 कार्य होते हैं। पहला हमने बोला कि सर ये पहला काम नदी अपर्दन का करती है। किसका करती है सर? तो बोलेंगे अपर्दन करती है। दूसरा कार्य ये क्या करती है, तो नदी दूसरा का कार्य क्या करेगी? पहला अपर्दन। दूसरा का कार्य ये है, ये परिवहन का कार्य करेगी। और तीसरा जो इसका कार्य होता है सर, वो होता है इसका निक्षेपण होता है। क्या होता है? इसका निक्षेपण। यानी ये चट्टान को क्या करती है? निक्षेपित करती है, यानी उसे अवसाद को क्या करेगी? तो अवसाद का जमाव करती है। आइए थोड़ा सा मैंने संक्षिप्त में समझते हैं कि अपर्दन क्या होता है, फिर जरा समझते हैं परिवहन क्या होता है, और फिर हम इसके निक्षेपण की चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सर अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण में क्या अंतर है। अगर नदी के द्वारा चट्टान की कटाव की क्रिया होती है ना, सीधा सीधे बोलेंगे, मैं आपको एकदम संक्षिप्त में लिख रहा हूँ, उतना कोई है ना झोल झाल नहीं, सीधा सीधे क्या लिखिए, चट्टान कटाव की प्रक्रिया। क्या सर? तो बोलेंगे, मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, चट्टान कटाव की चट्टान कटाव की क्रिया, चट्टान कटाव की क्रिया। तो सर चट्टान कटाव की क्रिया कहाँ होगी? तो बोलेंगे सर जब चट्टान के कटने की जब क्रिया होगी तब वो क्या कहलाएगा? तब वह अपर्दन कहलाता है। क्या कहलाएगा सर? अपर्दन। तो सर परिवहन क्या कहलाएगा? तो बजर याद रखिएगा, जब परिवहन की बात होगी, अब ये चट्टान कट गया, तो जब ये चट्टान जब हो गया तो ये क्या बन गया? जैसे जो जब कोई चीज कट रही है तो ये अवसाद होगा, कूड़े करकट के रूप में कटेगा। तो जब कटकर जब वो निकलेगी तो क्या बनेगा? वो अवसाद बनेगा। और यही अवसाद का स्थानांतरण की क्रिया क्या? अब ये अवसाद बन गया तो बोलेंगे सर अवसाद की अवसाद के स्थानांतरण, अवसाद के स्थानांतरण की क्रिया, अवसाद के स्थानांतरण की क्रिया क्या कहलाती है? तो बोलेंगे सर परिवहन कहलाती है। और इसी में हम लोग एक और समझेंगे सर, क्या? एक बात बताइए ठीक है, अब इसी में सर हम लोग एक और क्रिया समझेंगे जिसका नाम है निक्षेपण। अब यह निक्षेपण कैसे कहलाएगा? तो बोलेंगे सर अवसादों के जमाव की क्रिया को क्या कहेंगे? निक्षेपण। तो हमने क्या कर दिया सर, हमने अवसाद मिल गया। अब ये अवसाद को जो जमा करेगा, अवसाद के जमाव की क्रिया, किसकी क्रिया सर? तो अवसाद के जमाव की क्रिया, जमाव की क्रिया क्या कहलाएगी? तो बोलेंगे सर निक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाएगी? निक्षेपण। कौन सी क्रिया? तो अवसाद के जब जमा होगी तो क्या कहलाएगी उसे? तब सर उसे हम निक्षेपण, तब उसे क्या कहेंगे सर? तब हम उसे निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। आइए थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। ठीक है, एक बात आता है कि सर परिवहन अगर बात करें कि सर नदी जो है परिवहन किस प्रकार से करती है, तो देखिए नदी का जो परिवहन होता है, अगर हम बात करें कि नदी की परिवहन सर, नदी का परिवहन किस प्रकार से, स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, तो बोलेंगे सर नदी का जो परिवहन होता है वो मुख्य रूप से याद रखिएगा निर्भर करता है वेग पर। किस पर निर्भर करता है सर? वेग पर। अगर वेग अधिक होगा, अगर वेग अधिक है, अगर किसी मतलब जल है ना, तो जल का वेग यानी नदी के जल का वेग अगर अधिक है
तो परिवहन अधिक होगा, अगर वेग कम है तो परिवहन कम होगा। परिवहन ही मतलब यात्रा उसकी कम होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि सर अगर वेग अधिक है ना, तो क्या होगा, तो परिवहन भी अधिक होगा। तो परिवहन भी क्या होगा सर, अधिक होगा, ठीक है। लेकिन सर बात करें अगर वेग कम है सर, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते है ना। वेग क्या रहे सर, अगर वेग कम है तो क्या होगा सर, तो परिवहन की अगर बात करें तो परिवहन भी क्या हो जाएगा सर, तो परिवहन भी कम हो जाएगा। अगर वेग अधिक है तो परिवहन अधिक होगा, अगर वेग कम है तो परिवहन भी कम होगा, ठीक है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग निक्षेपण की बात कर लेते हैं। इसलिए निक्षेपण किस तरह से करता है ना। निक्षेपण किस प्रकार से करता है, तो बोलेंगे सर अगर अवसाद की मात्रा अधिक होगी तो नदी का वेग जो होता है कम हो जाएगा। जैसे मान लिया आपके पास जैसे आप दौड़ रहे हो है ना, मान लो कि आप 20 किलोमीटर मान लो कि आप 20 किलोमीटर मान लिया जाए कि आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। कितना, 20 किलोमीटर प्रति, यानी 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। लेकिन अगर आपके उतने ही उसी शरीर पर क्या करें, आपको मैं 20 केजी का मैं वजन दे दूं या 50 केजी का वजन, तो क्या आप उतना ही रफ्तार में उतने समय में क्या उस दूरी को तय कर सकते हैं, तो बोलेंगे जी बिल्कुल भी नहीं। उसी प्रकार से जब अवसाद का जब जमाव होता है, जब अवसाद का जमाव होता है तो निर्भर किस पर करता है सर, बोलेंगे सर ये निर्भर करता है उसके उसके ढाल पर निर्भर करता है, दूसरी उसके अवसाद की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है। बोलेंगे सर अगर बात ऐसी है कि अगर अवसाद, ध्यान देना क्या, कि सर अगर जो अवसाद है ना, अवसाद की मात्रा अगर बात करें, अवसाद की मात्रा अगर अधिक होगी, ध्यान देना, अवसाद की मात्रा सर अगर अधिक होगी तो वेग कैसा होगा सर, तो नदी का वेग कम हो जाएगा। तो नदी का वेग कैसा होगा सर, तो नदी का वेग कैसा हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। कब, अगर अवसाद की मात्रा अधिक होगी तो नदी का वेग कम हो जाएगा, और अगर अवसाद की मात्रा कम हुई तो नदी का वेग अधिक हो जाएगा। वो निर्भर किस पे करता है, निर्भर करता है कि आपके पास वजन कितना है। अगर आप मैं इस शरीर से दौड़ता हूं, मान लो मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया कि मैं इस शरीर से अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा हूं, तो अगर इसी शरीर पर मैं 50 केजी का लोड डाल दूं, 50 केजी का मैं अगर लोड डाल देता हूं, तो क्या मैं इतने ही रफ्तार के साथ उस दूरी को मैं क्या तय कर सकता हूं, तो बोलेंगे जी बिल्कुल भी नहीं। उसी प्रकार से जब नदी परिवहन कर रही होती है अपना, जब आगे बढ़ रही होती है नदी, तो अपने साथ जो है बहुत सारे अवसाद को लेकर भी वो आगे बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारी चट्टानों से होकर वो गुजरती है, तो चट्टानों को कटाव करती है, ये चट्टानों का अपरदन करेगी, उसे उसके साथ वो परिवहन करती है और जाकर कहीं पर क्या अवसाद का जमाव करेगी। तो जब ये जमाव कर रही होती है तो अवसाद की मात्रा अगर अधिक होगी तो नदी का वेग कैसा होता है, नदी का वेग कम हो जाता है। कैसा हो जाता है, कम। और कम होने का रीजन पूछ दे कि क्यों कम होता है ना, नदी का वेग कम, नदी का वेग जो होता है वो कैसा हो जाता है, तो बोलेंगे सर नदी का वेग कम हो जाता है। तो इसी से आपके प्रश्न पूछ दे कि क्यों कम हो जाता है, वाई, है ना, क्यों कम होता है, तो बोलेंगे क्योंकि पहली बात क्या ये कि नदी का वेग कम होने के कारण सबसे पहली बात कि इसका ढाल कम हो जाता है। पहली बात क्या, ढाल कम हो जाता है। दूसरा, अवरोध का आना। पहला बिंदु क्या, क्यों कम होता है, तो बोलेंगे ढाल की कमी, है ना, ढाल कम हो जाता है, ठीक है, ढाल कम हो जाता है। दूसरी बात, अवरोध अधिक हो जाता है। क्या होगा, ढाल कम होगा और अवरोध अधिक होगा। यहाँ पे क्या हो जाता है कि सर ढाल कम जाता है लेकिन अवरोध जो होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ढाल हमें कम देखने को मिलता है लेकिन अवरोध अधिक। जैसे क्या है ना, नदी इस प्रकार से मान लो नदी यहाँ से गंगा जी गिर रही है ना, हिमालय से आ रही, लेकिन जैसे से वो आगे बढ़ रहे हैं तो नदी समतल होते गया और फिर इस तरह से प्लेन होता गया, क्योंकि ये अवसाद का भी जमाव रोज कर रही है। तो जहाँ पर रोज अवसाद जमा हो रहा है वहाँ पर क्या होगी, समतल हो जाएगी भूमि। तो जब समतल होगी तो बहाव किस प्रकार से होगा, धीरे धीरे चलेगा बहाव, और उसके पास तो अवसाद भी है, तो धक्का देते देते धीरे सबको छोड़ते चलते जब वो जहाँ पर निक्षेप करती है तो बहुत कम मात्रा में उसको जाकर निक्षेप कर पाते। कारण यही होता है कि वो अत्यधिक मात्रा का निक्षेपण पहले ही कर चुके, क्योंकि उसके पास क्या है, तो उसके पास शक्ति अब कम हो जाती है, ठीक है। तो नदी के क्या हो गए, तो बोलेंगे सर ये नदी के कार्य है। क्या है, नदी के
कार्य। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, और अन्यथा हम लोग क्या करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। चलिए बोलिए, फिर हम लोग इसके स्थलाकृति पे आते हैं कि सर भी आकार की घाटी इसमें बनता है, तो भी आकार की घाटी गॉर्ज हो गया है ना, कैनियन हो गया, इसका किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए नदी के कार्य यहाँ तक हो गए हैं, आइए थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, अगले बिंदु पे चर्चा करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया बहुत ही अच्छे ढंग से कि नदी के कार्य किस प्रकार से होते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग अब आगे चर्चा करते हैं कि नदी की स्थलाकृतियों के निर्माण में कौन सा ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि योगदान निभाता है। ठीक है, जो लोग भी जुड़ रहे हैं सबको समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। चलिए आइए हेडिंग लिखिएगा हेडिंग लिखिएगा सभी लोग कि नदी के अलग अलग अवस्थाएं। हेडिंग क्या लिखेंगे, नदी की स्थलाकृतियों के निर्माण में अलग अलग अवस्थाएं है ना। स्थलाकृतियों के निर्माण में स्थलाकृतियों के निर्माण में नदी की अलग अलग अवस्थाएं। ऐसे नदी की सीधा सीधा ना, चलो पहले नदी की अवस्थाएं समझा देते हैं फिर स्थलाकृति में आएंगे। ठीक है, नदी की अवस्था, नदी की कितनी अवस्थाएं होती है तो याद रखिएगा, जिस प्रकार हम लोगों के भी पहले बाल्यावस्था होता है, फिर हम लोग युवा अवस्था में आते हैं, और उसके बाद फिर उस युवा अवस्था के बाद हम लोग किस अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करते हैं। चलिए तो क्या कहते हैं, नदी की अवस्थाएं मैंने बोला कि हम लोग भी जिस प्रकार की अवस्थाओं से गुजरते हैं, जैसे हो गया हम लोग भी बाल्यावस्था में होकर गुजरते हैं, युवा अवस्था में आते हैं, प्रौढ़ावस्था में आते हैं, और फिर हम लोग बूढ़े यानी वृद्धावस्था में आते हैं। कुल मिलाकर हम लोग भी 4 परिस्थितियों से, 3 से 4 परिस्थितियों से हम लोग भी होकर गुजरते हैं। ठीक है, लेकिन ये नदी है तो नदी मुख्य रूप से 3 परिस्थितियां से होकर गुजरती है। कितनी, तो बोलेंगे सर नदी का जो प्रयोग है वो मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं इसकी होती है। कितनी अवस्थाएं होती है सर, तो बोलेंगे 3 अवस्थाएं इसकी होती है। पहला जो हम लोग कहते हैं इसको युवा अवस्था कहते हैं। पहला को क्या कहते हैं सर, पहला को हम इसका कहते हैं, पहला को सर हम इसको कहते हैं युवा अवस्था। कौन सी अवस्था सर, युवा अवस्था कहते हैं, है ना, युवा अवस्था कहते हैं। और दूसरा जो होता है सर इसे हम कहते हैं प्रौढ़ा अवस्था। क्या बोलते हैं, प्रौढ़ा अवस्था। ये 2 अवस्था हो गया है ना, और तीसरा जो आता है वो होता है वृद्धावस्था। क्या हो जाएगा सर, वृद्धा अवस्था। ठीक है, यहाँ पर 3 अवस्थाओं की हम चर्चा करते हैं, जिसका नाम है वृद्धावस्था, है ना, प्रौढ़ावस्था, और एक का नाम क्या हो गया आपका, युवा अवस्था। क्योंकि ये नदी है, इसका जन्म उद्गम स्थल तो हम लोग जानते ही जानते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी चर्चा सीधे यहाँ युवा अवस्था में होती है। जैसे जब नदी जैसे जब नदी का जब जन्म होता है, जब नदी का उद्गम होता है, तो वो सीधे युवा अवस्था में प्रवेश करती है। कहाँ, युवा अवस्था में प्रवेश करती है, और उसके बाद प्रौढ़ावस्था, फिर आपको वृद्धावस्था में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो कहता है क्या सर, ये 3 अवस्थाएं नदी की होती है। अब इन तीनों को हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि युवा अवस्था में क्या होगा, वृद्धावस्था में क्या होगा, प्रौढ़ावस्था में क्या होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे जब नदी युवा अवस्था में होती है, तो अगर हम बात करें नदी के वेग की, अगर बात करें, जब कोई व्यक्ति जवान होता है तो क्या करता है, उसके पास ताकत अत्यधिक होता है। किससे, तो प्रौढ़ा और बूढ़े यानी प्रौढ़ लोग हैं जो, और वृद्ध लोग हैं, उनसे ज्यादा ये क्या होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, है ना। क्या होते हैं, ये ज्यादा ऊर्जावान होते हैं। तो क्योंकि इसका वेग अधिक होता है, प्रश्न आता है इसका वेग अधिक क्यों होता है, क्योंकि जहां से इसका उद्गम होता है वहां से नीचे ढाल क्या होता है, तो ढाल इसका अधिक होता है। ठीक है, ढाल कैसा होता है, अधिक, क्योंकि अभी अभी जन्म ही लिया है, और जन्म लेते के साथ इसके मुंह में सोने की चम्मच है। का मतलब हो गया कि ये जन्म लिया और सीधे पर्वत से कहा, सीधे नीचे की ओर गति कर रही है। जब सीधे नदी की ओर जब गति करेगी, क्योंकि जन्म लिया है, और जन्म के बाद सीधे नदी की मतलब मैदान की ओर गति करने लगी है, तो पर्वत से जब नीचे गिरेगी तो क्या ऊंचाई से नीचे गिरेगी ना,
ओहो, दर्द हो रहा है। तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट वेग अधिक होगा तो ढाल भी अधिक होगा। जब इसका ढाल अधिक होगा तो बताइए अपर्दन की दर कैसी होगी? अपर्दन की दर कैसी होगी? तो बोलेंगे सर अपर्दन की दर भी कैसी होगी? अधिक होगी। लेकिन अगर हम इसी तुलना को अगर हम यहां पर लाकर रखें कि बताइए इसका ढाल कैसा होगा, बताइएगा प्रौढ़ावस्था का वेग कैसा होगा? तो बोलेंगे सर प्रौढ़ावस्था की अगर हम वेग की बात करें, है ना, और फिर किसकी बात करेंगे सर? तो फिर वृद्धावस्था के मुख्य रूप से हम उसको भी छोड़ दें, पहले प्रौढ़ावस्था पे आते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें वेग का, है ना सर, इसकी बात करें ढाल का, है ना, और इसकी बात करें सर अपर्दन का, ये तीन बातें जो हम युवा के बारे में पढ़ रहे हैं सर, यही बातें हम लोग प्रौढ़ावस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो कहता है सर वेग इसका अधिक हो रहा है। वेग कैसा हो रहा है सर? इसका अधिक हो रहा है। इसका ढाल कैसा सर? अधिक है। तो बताइए प्रौढ़ावस्था का ढाल कैसा है, प्रौढ़ावस्था का वेग कैसा, और प्रौढ़ावस्था का अपर्दन कैसा है? बताइएगा सभी लोग। तो बोलेंगे सर वेग इसका जो होता है वो सामान्य होता है। वेग कैसा होगा सर? इसका वेग सामान्य होता है। कारण क्या है? क्योंकि ढाल भी इसका सामान्य होता है। जिसका ढाल है सामान्य, क्योंकि ये कहाँ पर, ये मैदान में गति कर रही है ना, तो मैदान में जब गति करेगी तो क्या होगा, ढाल मतलब नॉर्मल रहेगा, सामान्य स्थिति में रहता है। जब सर इसका ढाल सामान्य होगा तो वेग भी समान होगा। तो अपर्दन कैसा होगा? तो बोलेंगे अपेक्षाकृत कम होगा। किसके? तो इसके अपेक्षा में अपर्दन क्या करेगा? अपेक्षाकृत कम। अपेक्षाकृत कम। इसका अपर्दन कैसा? तो बोलेंगे अपर्दन अपेक्षाकृत कम। कैसा? तो किसके ऐसा करेंगे अपर्दन? तो कहता है युवा अवस्था की अपेक्षा में इसका अपर्दन कम होता है, और जमाव भी होगा। तो जमाव भी जितना काटेगा उतना ही तो जमाव करेगा ना, बात यही है, ठीक है। तो बोलिए यहां तक कोई दिक्कत हो गया? चलिए बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा वृद्धावस्था में बात करते हैं। तो वृद्धावस्था में यानी जब ये नदी जब समाप्ति की ओर बढ़ती है, जब नदी समाप्ति की ओर बहती है तब ये क्या करेगी? तब याद रखना वृद्धावस्था का एक ही काम रहता है, क्या? अवसाद का, मतलब मुख्य कार्य इसका रहता है अवसाद का जमाव। क्या? अवसाद का जमाव। अवसाद का जमाव। क्योंकि अब ये बूढ़ा हो गया है, तो बूढ़ा हो गया, अभी किसी को ढो नहीं सकता है, तो क्या कर सकता है? वो किसी को जमा कर सकता है कि देखो भाई मैं बूढ़ा व्यक्ति हूं, मैं इस बच्चे को ढोकर कैसे अपने पीठ पर ले चलूं। तो क्या करो भाई साहब, इसे यहाँ पर रख देता हूँ। तो क्या करेगा वृद्धावस्था में जब नदी, यानी जब नदी की समाप्ति को, यानी जब अपने आपको जब महासागर में, सागर में जब मिला रही है, तब वो वृद्धावस्था में होती है। जब नदियों जब किसी का कटाव कर रही होती है ना, तो इसके अपेक्षा हम कब कटाव करती है? जब कटाव कर रही होती है तब ये वृद्धावस्था में होती है, और सॉरी प्रौढ़ावस्था में होती है। और जब ये निकलती है उस दरमियान ये किस अवस्था में? तो बोलेंगे सर उस दरमियान ये युवा अवस्था में होती है। बोलिए कोई दिक्कत? यहीं पर स्थलाकृतियों में बात करें, तो स्थलाकृतियों में बात करें अगर, यहीं पर थोड़ा सा स्थलाकृति आते हैं, ठीक है। ये किसका स्थलाकृति का निर्माण करता है? देखिएगा ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहीं पर ये भी आकार की घाटी का निर्माण, किसका निर्माण करती है? निर्माण। ये किसका निर्माण करेगी? युवा अवस्था किसका निर्माण करेगी? किसका निर्माण करेगी? तो बोलेंगे भी आकार घाटी का निर्माण। का भी आकार घाटी का निर्माण करेगी। युवा नदी किस का निर्माण करेगी? तो बोलेंगे सर भी आकार की घाटी का निर्माण करेंगे। तो भी आकार की घाटी कैसी होती है? तो आइए थोड़ा सा मैं बताता हूँ भी आकार की घाटी कैसी होती है। पहले क्या करिए, भी बनाने की कोशिश करिए। भी इस प्रकार बन गया, ठीक है। ये तो आपको लग रहा है सर एम बन गया है, ठीक है। ये क्या बन गया है सर? एम बन गया है। ये तो आपको लग रहा होगा सर तो एम बना हुआ है ना। मैं ही एम बना दिया हूँ, मुझे भी बनाना था, है ना। थोड़ा गर्त में जाने दो इसको, ऐसे, ठीक है। फिर इसको लाओ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से इसको मिला दो, ठीक है। यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो। अब लग रहा है भी? अब तो लग रहा है भाई साहब, बता दो। हाँ लग तो रहा है, मुझे भी लग रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया? भी आकार की घाटी हो गया। अब इसमें क्या है, ये जो निर्माण करता है ये गहरी घाटी का निर्माण किया। क्या है ये बोलेंगे सर ये गहरी घाटी है।
गहरी घाटी। सर ऐसा कैसे हो जाता है? तो होता क्या, जैसे मान लो कि जब नदी जब आ रही है, नदी जब उद्गम हुआ तो वहाँ पर कुछ चट्टान होते हैं, कुछ कठोर कठोर चट्टानें होती है, तो उस कठोर चट्टान का को कठोर चट्टान हो गया, मुलायम चट्टान हो गया, तो जो उसके जो ज़्यादा कटने लायक हो गया उसको काटते चली जाती है। और यहाँ पर पहले देखो, मान लो ये, मान लो इस प्रकार से चट्टान है, सपोज करो, इसको मैं मिटाता चलूंगा, ठीक है। ये क्या है इसका, इस प्रकार से क्या है, ये चट्टान है, ठीक है। अब ये मान लो ये चट्टान है। अब नदी का ध्यान देना, नदी का आगमन इस प्रकार से नदी बह रही है, ठीक है। नदी इस प्रकार से बह रही है, ठीक है। नदी इस प्रकार से बह रही है। अब जब नदी बह रही है तो क्या हो रहा है, इसको मैं थोड़ा दूर तक बहा देता हूँ पहले। ये नदी इस प्रकार से बह रही है, ठीक है। ये रोज नदी इस प्रकार से आती है और बहती हुई चली जाती है। अब ये चट्टान क्या होगा, रोज चट्टान क्या करेगा, यहाँ से चट्टान को क्या होते जाएगा, तो यहाँ से चट्टान का कटाव होते चले जाएगा, ठीक है। तो कटाव होते जाएगा, एक समय के बाद क्या होगा, ये नदी जो है धीरे धीरे पहले इसको काट देगी, ठीक है। अब जब इसको जब काटेगी नदी ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा चट्टान है, ये पूरा का पूरा क्या है, चट्टान। इसको थोड़ा पेंट कर दो तो ज़्यादा समझ में आएगा ना। एक मिनट जस्ट होल्ड, रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा सा रुक जाइए, इसको बढ़िया से सिखा देता हूँ ना, ताकि लगे कि हाँ घाटी है। ये पूरा क्या है, चट्टान है। ये पूरा क्या हो गया हमारा, चट्टान हो, ठीक है। चलिए, ये पूरा क्या हो गया हमारा, चट्टान हो गया। और ये नदी का बहाव हो रहा है, ठीक है। ये नदी क्या हो रही है, तो नदियां इस प्रकार से बह रही है, ठीक है। ये नदी जो है इस प्रकार से बह रही है। जब नदी जब इस प्रकार से बहता हुआ जब चलेगी तो क्या होगा, तो सर इसका कटाव होगा। कहाँ से कटाव होगा, तो ये इस प्रकार से कटना चालू करेगी, ध्यान देना, क्या इस प्रकार से कटना चालू करेगी। जब ये इस प्रकार से जब कटते चलेगी सर, तो क्या होगा, जब नदी यहाँ से गिर रही है तो फिर यहाँ पर जा रही है, ध्यान देना। नदी इस प्रकार से कटते हुए जा रही है और यहाँ पर भी गिर रही है सर, तो धीरे धीरे यहाँ पर ये गहरे गौर्ज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण कर देगा सर, तो गहरा गौर्ज का निर्माण यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, तो घाटी का निर्माण हो जाएगा। और कैसा, तो बोलेंगे सर भी आकार की घाटी का निर्माण कर देती है, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है, ये तो इतना हो गया, ये तो मैं इसको पार्ट 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहीं पर सर पार्ट 2 हम लोग इसको थोड़ा सा बनाते हैं, किस प्रकार से, तो नदी जो है इस प्रकार से कटाव कर रही है, ठीक है। अभी हल्का सा कटा है, कैसा है, तो सर अभी हल्का सा कटा है और ये इस प्रकार से भी है, ठीक है। ये क्या है, अभी इस प्रकार से कटा हुआ है। ये पार्ट 1 मान लो, ये है उसका पार्ट 2 है, ठीक है। ये हल्का सा कट गया नदी, अभी हल्का सा कट गया। अब नदी को क्या ऊपर चढ़ने में तो दिक्कत होगी, ध्यान देना। अब नदी जो आ रही है इसको बताओ ऊपर चढ़ने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। ये नदी जो इस प्रकार से बह रही है, तो बताओ ये नदी ऊपर चढ़ पाएगी उतना, क्या जितने रफ्तार से वो नदी आ रही है क्या उतने रफ्तार से चढ़ पाएगी, तो नहीं चढ़ पाएगी धीरे धीरे। तो धीरे धीरे ये नदी क्या होगी, तो धीरे धीरे ये नदी यहीं पर आना प्रारंभ कर देगी। अब वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, क्या करेगी, ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। अब क्या करेगी, तो सर अब और कटाव करेगी। किसका कटाव करेगी, तो बोलेंगे सर ये इसका अब कटाव प्रारंभ करेगी, ठीक है, कि भाई साहब अब तुम कट जाओ। अब ये यहाँ से कटेगा, गिरना प्रारंभ करेगा, फिर सर यहाँ से गिरना प्रारंभ करेगा, तो यहाँ से जो धब धब करके जो नीचे गिरेगा, तो ये धीरे धीरे इसकी घाटी कैसी होती जाएगी, गहरी होती जाएगी। और बताओ जो नदी आ रहा है, तो जो नदी का पानी आ रहा है, बताओ इसमें जमाव होगा कि नहीं होगा, तो जमाव होगा। जमाव जब होगा तो बताइए इसका भी निर्माण करेगा। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, इसको काटता चला जाता है, काटता चला जाता है। तो धीरे धीरे ये काटता चला गया और फिर ये भी आकार की, यहाँ पर तो कटा हुआ पहले से था, यहाँ पर फिर किसका निर्माण कर देता है, ये तो भी आकार की घाटी का निर्माण कर देता है, ठीक है। चलिए, किसका निर्माण हो गया, तो बोलेंगे सर भी आकार की घाटी का निर्माण होता जाता है। ये इस प्रकार से आती है, ठीक है, नदियां। तो नदी जो क्या होती है ना, जब नदी इस प्रकार से आ रही है तो फिर धीरे धीरे गिरती है, फिर धीरे धीरे गिरती है, ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। तो बार बार ये क्या करेगी, यहाँ पर टक्कर मारेगी, ढिसुम ढिसुम ढिसुम, है ना। जब यहाँ से फिर नदी गिरेगी, ढिसुम 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 टक्कर मारेगी, तो ये उस क्षेत्र का भी क्या करेगी, कटाव करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम प्योर सेप एकदम काटा हुआ है, कटर से नहीं काटा हुआ है भाई साहब, नदी काट रही है तो कहीं ऊबड़ खाबड़ थोड़ा सा दिखेगी। तो ये नदी इस प्रकार से बह रही है और बहते हुए क्या करती है, इसे इसका कटाव करना प्रारंभ करती है। क्योंकि नदी है तो मात्रा जो ढाल में जाएगी तो मात्रा बढ़ेगी पानी का, तो वहां पर बार बार मात्रा ऊपर जाएगी। तो पानी जब ऊपर की ओर जब बार बार
उसको क्या करेगा, आप लोग सुने होंगे ना कहावत, आप लोग सुनेंगे रस्सी से क्या पत्थर कट सकता है, नहीं। लेकिन हम लोग कुआं में क्या देखते थे, आप लोग कुआं देखे हो तो ठीक है, नहीं देखो तो देख लेना, गांव में पूछ लेना। तो कुआं से जब बाल्टी जब खींचते थे हम लोग, है ना, तो रस्सी से पत्थर को घिसा दिया जाता था। कारण क्या है, वो रस्सी एक जुटता था और रस्सी बार बार आती, तो इसी पर कहावत बना था, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, है ना। रसरी बार बार आता जाता है जिसके कारण सील यानी पत्थर पर निशान पड़ जाता है, यानी पत्थर भी कट जाता है अगर बार बार सील का हम प्रयोग करेंगे, तब मतलब बार बार रस्सी का हम प्रयोग करेंगे एकजुटता का। तो वही जब बार बार पानी आ रही है और सील यानी पत्थर पर क्या हो रही है, बार बार टक्कर मार रही है, टक्कर मार रही है, तो पत्थर का धीरे धीरे क्या होगा, कटाव होते जाएगा। तो बताइए जब कटाव होगा तो यहाँ पर अवसाद जमा होगा कि नहीं होगा, तो बोलेंगे यस सर, यहाँ पर भी अवसाद जमा हो जाएगा। तो बताइए जब अवसाद होगा तो कैसा अवसाद होगा, तो बोलेंगे सर रेतीला अवसाद हो जाएगा। कैसा, तो बोलेंगे सर जब ये टक्कर बार बार मारेगी तो वहां पर कटाव करेगी, क्योंकि यहां से पानी बाहर निकल नहीं पाएगा ना, अब ये भरेगा घाटी पूरा तब ना निकलेगा, ये घाटी पूरी भरेगी तब ना निकलेगी। तो इसी प्रकार से ये घाटी फिर कहीं और अपना रास्ता ढूंढ लेती है पानी के लिए, ठीक है, पानी को निकालने के लिए, और यहाँ पर भी अवसाद का जमाव होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जहां भी कटेगा वहां पर अवसाद जरूर जमा होगा, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप 1, इसको मान लेना, ये 1 और ये आपका हो गया 2, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आपको सारा समझ में आ गया, नदी किस प्रकार से भी आकार की घाटी का निर्माण कर रही है, ठीक है। अभी जब गिर रही तो क्या होगी, इसकी तो दोनों तरफ क्या होगी, दीवारें खड़ा हो जाती है ना। ये लंबवत अपर्दन, अगर पूछते कैसा अपर्दन कर रही है, तो बोलेंगे सर ये अपर्दन किस प्रकार का है, ये अपर्दन हो रहा है, देख रहे हो ना अपर्दन कैसा हो रहा है, यहां से सीधे नीचे जा रही है, कैसा गिर रही है, तो बोलेंगे सर लंबवत अपर्दन हो रहा है। कैसा अपर्दन, ये कौन सा कलर आ गया, ब्लैक लो, कैसा बोलेंगे, बोलेंगे सर ये जो अपर्दन हो रहा है, बोलेंगे सर लंबवत अपर्दन है। कैसा अपर्दन, कोई पूछ दे कि सर ये कैसा अपर्दन, तो बोलेंगे सर ये लंबवत अपर्दन है। कैसा, तो बोलेंगे सर लंबवत अपर्दन है, ठीक है। क्या घाटी की गहराई कितनी होगी जरा बताओ, तो बोलेंगे सर जब ये बार बार नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो बताइए घाटी का कटाव करेगा कि नहीं करेगा, घाटी बार नीचे गिर रही नदी तो क्या करेगी सर, गहरी घाटी का निर्माण करेगी, किसकी, गहरी घाटी का निर्माण करेगी, गहरी घाटी का निर्माण। निर्माण कैसा होगा सर, तो बोलेंगे सर गहरी घाटी का निर्माण करेगी। एक बात बताइए ये घाटी किस प्रकार की घाटी हो, तो बोलेंगे सर ये गर्तन घाटी हो जाएगी। कैसे, तो बोलेंगे सर ये गर्त में जा रहे हैं, तो बोलेंगे सर घाटी गर्तन होगा ये। ऐसा बोलेंगे सर कि ये घाटी गर्तन यानी गर्त वाली घाटी हो, यानी पीछे एकदम नीचे की ओर रहेगी। कैसे, इसकी घाटी कैसे रहेगी, नीचे। और अगल बगल देख रहे हैं कि यहां पर भी आपका एक दीवार खड़ा हो रहा है और यहां पर भी आपका एक दीवार खड़ा हो रहा है, तो बोलेंगे सर लेफ्ट एंड राइट साइड में बोथ साइड क्या होगा, तो बोलेंगे सर ये दीवारें खड़ी हो जाती, क्या, दीवारें खड़ी हो जाती, क्योंकि लंबवत अपर्दन हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, ये दीवारें खड़ी होती, दीवारें खड़ी हो जाती है। देखो फिगर को बढ़िया से समझ में आ जाता है तो थ्योरी इसका अपने आप क्लियर हो जाता है कि भी आकार की घाटी का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो बोलेंगे सर लंबवत अपर्दन होता है जिसके कारण गहरी घाटी का निर्माण होता है। जब ये गहरी घाटी का निर्माण करती है तब ये घाटी गर्तन कहलाती है, और जब घाटी का जब ये निर्माण होता है तब ये पूरी तरह से भी आकार की घाटी का शेप ले लेती है। किसका, भी आकार की घाटी का। अब इसी चीज को मैं थोड़ा भर दूं, है ना, इसी में थोड़ा सा मैं क्या कर दूं, इसको मैं थोड़ा इस प्रकार से भरिया कर देता हूं, है ना। ये ब्लैक हो गया ना, ब्लू कलर ले लेते हैं, लगता मुझे भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है भाई साहब। ये क्या हो गया, भी आकार की घाटी। नदी इस प्रकार से, नदी इस प्रकार आ रही है और गिर रही धड़ाम से, है ना। तो क्या हो रहा है, ये भी आकार की घाटी का निर्माण कर रही है। अब देखो जो वहां चीज है वही चीज यहाँ पे है कि नहीं है ना। तो इसी का नाम है क्या सर, तो भी आकार की घाटी। ये गहरी घाटी का निर्माण करती है, बोलिए कोई दिक्कत। नदी इस प्रकार से, नदी इस प्रकार से आ रही है और यहाँ पर गिर रही है, ठीक है। और जब ये गिरेगी नदी तो बार बार क्या करेगी, इसको नीचे नीचे और गर्त में करते चली जाएगी, और पानी इसका टक्कर मारेगा इधर, तो ये इधर भी कटाव, इधर भी कटाव, इधर भी कटाव करते चलेगी, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो मुझे बोलिए, अन्यथा हम फिर आगे बढ़ते हैं किसके,
अब भी आकार की घाटी दो प्रकार से बनता है, किसके? तो बोलेंगे सर भी आकार की घाटी जो है वो दो प्रकार से बनती है। चलिए बताइएगा सभी लोग जल्दी जल्दी। चलिए तो यहां तक आप सभी लोग देख लिए हैं, इसको बढ़िया से देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इसके थोड़ा हम लोग भी आकार की घाटी के थोड़ा प्रकार के बारे में समझते हैं कि भी आकार की घाटी के कितने प्रकार होते हैं। आइए चलिए बात करते हैं भी आकार की घाटी के प्रकार। हेडिंग लिखिएगा, भी आकार के घाटी के प्रकार। भी आकार की घाटी के प्रकार। भी आकार के घाटी के प्रकार। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा लीजिए, भी आकार के घाटी के कितने प्रकार होते हैं। तो बोलेंगे सर इसके कुल मिलाकर बात करेंगे सर भी आकार की घाटी के दो प्रकार होंगे। कितने? तो सर दो प्रकार होंगे, एक को कहते हैं सर गॉर्ज और दूसरे को सर कहते हैं कैनियन। क्या कहते हैं? दूसरे को कहते हैं सर कैनियन और पहले को कहते हैं क्या सर? गॉर्ज। ठीक है, क्या कहेंगे सर? गॉर्ज का निर्माण करती है। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट की थोड़ी बात है कि गॉर्ज की क्या विशेषता होती है और कैनियन की क्या विशेषता होती है। यहाँ पर दो ही बातें आप लोग समझ लेंगे कि सर इन दोनों के बीच में विशेषता खाली याद रखना है, इन दोनों के बीच में कि गॉर्ज का निर्माण कैसा होता है और कैनियन का निर्माण कैसा होता है। चलिए आगे देखिए, तो गॉर्ज और कैनियन का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहली बात कि अगर बात करें कि इसका मुख यानी जब ये कटता है तो इसका मुख कैसा बनता है, इसका आकार कैसा होता है। तो बोलेंगे सर जब गॉर्ज बनता है तब इसका मुख जो होता है, माउथ जो होता है, मुख यानी जो माउथ होता है सर, इसका माउथ कह सकते हैं सर कि इसका माउथ जो होता है वो संकीर्ण होता है। कैसा कह सकते हैं? इसका माउथ कैसा होता है? तो इसका माउथ सर संकीर्ण होता है। तो फिर बताइए संकीर्ण या कह सकते हैं इसको माउथ जो है संकरा होता है ना, संकरा। ऐसा होता है, संकरा इसका माउथ होता है। लेकिन अगर वही अगर कैनियन की बात करेंगे तो कैनियन का मुख कैसा होगा? तो बोलेंगे सर इसका मुख कुछ चौड़ा होता है। अगर इसके मुख की बात करें तो इसके अपेक्षा में अपेक्षाकृत चौड़ा। अपेक्षाकृत इसका मुंह कैसा होगा? तो सर अपेक्षाकृत इसका मुंह कैसा होता है? तो अपेक्षाकृत इसका मुख कैसा होगा? तो चौड़ा होता है। इसलिए आई आकार की घाटी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है ये? तो बोलेंगे सर इसलिए ये क्या करता है? आई आकार की घाटी का निर्माण करता है। ठीक है, कौन सा आकार? ये आई का आकार लेता है। ठीक है, तो लिख लेंगे इसीलिए आई आकार की घाटी। कौन सा? आई आकार की घाटी का क्या करता है? तो घाटी का निर्माण करता है। किसका? तो सर आई आकार की घाटी का ये निर्माण करता है। तो क्या इसका कोई एग्जाम्पल है? तो हाँ, दोनों के हम कुछ कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जो एग्जाम में काम आता है। तो सबसे पहले गॉर्ज का बताइए सर, गॉर्ज के कौन कौन से उदाहरण है। तो बोलेंगे ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज का नाम आप लोग सुनेंगे, ब्रह्मपुत्रा नदी पर बना हुआ है दिहांग गॉर्ज। कौन सा बोलेंगे? दिहांग गॉर्ज। तो सबसे पहला अगर उदाहरण में बात करते हैं सर, इसके उदाहरण क्या होंगे? तो बोलेंगे सर इसके उदाहरण की अगर बात करें, है ना, और इसके भी क्या हो जाएंगे सर? उदाहरण। ठीक है, अब इन दोनों का उदाहरण को जरा ध्यान से समझिए, एग्जाम में आता है क्या सर? दिहांग गॉर्ज किस नदी से के द्वारा बनता है? तो बोलेंगे दिहांग गॉर्ज। तो बोलेंगे सर ब्रह्मपुत्रा के द्वारा। इसके द्वारा सर,
तो ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा दिहांग गॉर्ज का निर्माण होता है। किसके? ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा। ठीक है। दूसरी बात आता है, ये पहला हो गया। दूसरा को कहते हैं सर सिंधु गॉर्ज। कौन सा बोलेंगे सर? सिंधु गॉर्ज। तो सिंधु गॉर्ज किसके द्वारा बनेगा? तो बोलेंगे सर सिंधु गॉर्ज जो है वो सिंधु नदी के द्वारा बहेगा। किसकी? तो बोलेंगे सिंधु नदी के द्वारा सिंधु गॉर्ज का निर्माण होता है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई कि सिंधु गॉर्ज के द्वारा सिंधु नदी के द्वारा सिंधु गॉर्ज का निर्माण होता है। लेकिन अगर हम बात करें सर कैनियन की बात करें, तो दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन जो है जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन। क्या नाम? उसका नाम ही है ग्रैंड कैनियन, उसका नाम ही है। जो कहाँ है सर? तो कोलोराडो नदी में है। कहाँ? कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित है ग्रेट कैनियन, सॉरी कह सकते हैं ग्रैंड कैनियन, है ना? ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन, कैनियन कहाँ है? किसके द्वारा सर? तो बोलेंगे सर कोलोराडो नदी के द्वारा। कोलोराडो, कोलोराडो नदी के द्वारा। ये जो कैनियन है सर विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। पूछ दे कि विश्व का सबसे बड़ा कैनियन कौन होंगे, तो बोलेंगे सर विश्व का सबसे बड़ा कैनियन कौन है? तो ग्रैंड कैनियन विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। ठीक है। चलिए दूसरा में हम लोग आते हैं जिसका बोलते हैं पेन्नार कैनियन। क्या बोलेंगे सर? पेन्नार कैनियन। पेन्नार, हम लोग पेन्नार के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पेन्नार कैनियन किसके द्वारा बने निर्मित है? तो बोलेंगे सर पेन्नार नदी के द्वारा। जिल पूछने वाली क्या बात है, नदी के ही नाम पर है तो, है ना? पेन्नार नदी। अब पूछेगा सर सिंधु गॉर्ज। अब क्या पूछेगा? सिंधु। चलिए तो क्या होगा? पेन्नार कैनियन किस नदी पे? तो बोलेंगे पेन्नार नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया पेन्नार कैनियन तक। अब आगे हम लोग थोड़ा सा सर तो जलप्रपात के बारे में बात कर लेंगे। किसके बारे में? जलप्रपात के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद किस पे बात करेंगे सर? तो जलप्रपात की बात करेंगे, और इसके बाद हम लोग जलप्रपात के अलावा फिर आपको नदी विसर्ग की बात करेंगे, और फिर कल हम लोग का नदी वाला चैप्टर खत्म होगा। ठीक है। ये नदी वाला, ये नदी है। अभी मैंने पूरा नदियां नहीं पढ़ाया है। नदी जैसे कि सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, पेन्नार हो गया, यमुना हो गया, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से जब भारत की नदियां मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं अच्छा से समझ लूंगा, है ना? और एक एक नदी के बारे में बढ़िया से विस्तार से जानेंगे। कारण क्या है? क्योंकि एग्जाम में प्रश्न नदियों से आते हैं तो बहुत विस्तार से आते हैं, बहुत गजब तरीके से आते हैं। ठीक है। चलिए तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग नदी को समाप्ति की ओर चलेंगे, और फिर हम लोग ये मैंने बता दें नदी के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां हो गई, गॉर्ज हो गया, कैनियन हो गया, और क्या कह सकते हैं युवावस्था प्रौढ़ावस्था से क्या बन रहा है? तो युवावस्था से हमारा कौन सी बन रही? तो भी आकार की घाटी का निर्माण हो रहा है। ठीक है। किसी कोई दिक्कत यहाँ पर तो नहीं है? चलिए आप लोग का पढ़ाई बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ज्योग्राफी में, है ना? चलिए, और कोई सब्जेक्ट में जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है आपको आपको या जो भी लोग हिस्ट्री की क्लासेस ले रहे हैं, या फिर अभी तो और भी क्लासेस अभी आने बाकी हैं साइंस की, और बहुत जल्द हम लोग प्रवेश करने वाले हैं जलवायु विज्ञान में, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे समुद्र विज्ञान पढ़ लेंगे पहले। उस दोनों समाप्त करने के उपरांत हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग भारत की मतलब भूगोल पे चलेंगे। जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे, क्योंकि सारा जो है ना आप लोग देख पा रहे हैं कि सब सारा जो थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें जो है ना वो हम लोग भौतिक में ही पढ़ रहे हैं। कारण क्या है? भौतिक में, या इसी को लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कहता है, वर्ल्ड नाम का कोई चीज़ है। हम लोग दुनिया के बारे में तो जान ही रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातें, है ना?
चलिए, यही सब चीज़ आपको क्या है, इसको बोलते हैं भौतिक भूगोल, इसका मुख्य नाम होता है भौतिक भूगोल, में सब इसके अंतर्गत में आते हैं। और इसके बाद हम लोग दो बड़े बड़े टॉपिक हैं, एक जलवायु विज्ञान, एक अच्छा खासा लंबा खासा टॉपिक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रश्न यहाँ से भर भर के आते हैं। और समुद्र विज्ञान से कोई भी एग्जाम हो एक प्रश्न पक्का रहेगा, और खास करके यहाँ पर गर्म जलधारा और जलधारा से जरूर प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। जलधारा वगैरह से प्रश्न आते हैं समुद्र विज्ञान में, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाते हैं। ये सब ज़्यादा समय मैं नहीं लूंगा, ये सब बहुत जल्दी समाप्त होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इन दोनों को समाप्त करने के उपरांत हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल, जो फिर उसके बाद फिर हम लोग सबसे लास्ट की ओर करेंगे, ठीक है। चलिए, और अगर इसके बाद भी किसी को जो बिहार स्पेशल पढ़ना चाहते हैं ना, जो बिहार का स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए फिर अलग देखा जाएगा। जो बिहार के कोई लोग यहाँ पर कौन कौन जुड़े हुए हैं जो बिहार से संबंधित है, कोई लोग हैं यहाँ पे जो बिहार से जुड़े हुए हैं, तो कमेंट में ज़रा बता दो कि हाँ सर हम बिहार से हैं, ठीक है। आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए रहते हैं ज़रा बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए, है ना। तो मैं उस राज्य पे थोड़ा ज़्यादा मैं फोकस कर दिया करूँगा, ठीक है। जैसे यूपी के अगर आ गया तो यूपी पे थोड़ा सा, अगर कुछ नदी आया तो थोड़ा हम लोग यूपी में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ऐसे तो मैं ओवरऑल इंडिया पे ही चर्चा कर रहा हूँ। चलिए, चलिए ओके, सभी को थैंक यू, सभी को धन्यवाद। टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहे, स्थिर मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। और अगले क्लास में मिलते हैं। नदी का कल हम लोग समाप्ति की ओर करेंगे। कल हम लोग बहुत बढ़िया चीज़ कल हम लोग पढ़ रहे हैं, और वहाँ से एक प्रश्न कल वाले एग्जाम से, कल वाले लेक्चर से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, एक प्रश्न, ठीक है, याद रखना। क्योंकि मैं थोड़ी बोल दूंगा 5-10 प्रश्न आएंगे, ये मैट्रिक इंटर का बोर्ड नहीं है कि एक चैप्टर से 2-4 प्रश्न डाल दे, है ना। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, यहाँ एक चैप्टर से एक प्रश्न आ रहा है, वही बड़ी बहुत बड़ी मुश्किल है ना। क्या सर यहाँ से आता है, तो भी आकार की घाटी वगैरह कभी कोई रेयर एग्जाम में पूछ ले, अच्छे एग्जाम में पूछता है सब क्वेश्चन, ठीक है। और कल वाला जो क्वेश्चन है, कल जो मैं लेक्चर लूंगा, वो लगभग कांस्टेबल से लेके यूपीएससी तक सबको क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कल वाले एग्जाम में, ठीक है। कल वाला जो क्लास रहेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर ध्यान रखिएगा अपना, और पढ़ाई में ध्यान रखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें, हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहे, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, नदी वाले क्लास में, ठीक है। चलिए, और जो लोग यूट्यूब पे थोड़ा कर लिया करो, सेट प्रैक्टिस जब मैं करवाता हूँ उस पर कर लिया करो प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है।